महीने में वृंदावन आओ, जब आपको भगवान कृपा करे, महारानी जो करुणा करे तब आ जाओ। वृंदावन आना कोई खिलवाड़ समझते हो? अत्यंत कृपा जब होती है, जिनको वृंदा विपिन है कृपा की नहीं की हो, तब वहां यहां आना, यहां दर्शन करना, यहां रहना हो सकता है। आओगे तो जो पाप ऐसा है वो जलाने लगेगा। कोई विरला ऐसा है जो श्रीधाम वृंदावन में निर्दोष दृष्टि करके भगवत भाव में डूबता है। नहीं, ये राजधानी है, यहां सैनिक नहीं, यहां सुभट है, सेनापति यहां है, यह सर्वत्र काम प्रहार करता है, लेकिन यहां स्वयं काम मौजूद है, क्रोध यहां मौजूद। ये जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा, ऐसे ही ये सब भगवत पार्षद है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका घेरा लगा हुआ है। ऐसे प्रवेश थोड़ी होता है चिदानंद वृंदावन धाम में। इन पर पूर्ण विजय प्राप्त वो श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक से होती है। परम शीतल आश्रयामी, जब इन चरणों का आश्रय लेते इतनी शीतलता होती, काम आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। साधना करके भी इनको निष्प्रभावित नहीं कर पाया गया, और गोरे चरणारविंद की ठसक आते ही ये तिनके के समान हो गए। जो त्रिभुवन विजेता काम क्रोध लोभ है, ये तिनके के समान हो गए। सच्ची मानना, इन गोरे चरणारविंद का एक अद्भुत प्रताप है, जिनको स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश अपने वक्षा स्थल पर ऐसे प्रकट रखते हैं। हृदयर्पितम, हृदय में अर्पित ऐसे करते हैं। परम शीतलमाश्रयामी, लालजू के हृदय में उनका हम आश्रय लिए। करो मन श्यामाजू सो नेहा। और एक अंदर की बात तुम्हें बताते हैं, हमारी श्री जी कभी किसी भी अपराध पर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती। इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि श्री जी तो गुस्सा नहीं करती, पर लाल जो भी थप्पड़िया देंगे जो ज्यादा उद्दंडता करोगे। तिनकर काल रूप में भ्राता। अर्जुन पूछ रहे हैं, कौन हो प्रभु? ये आपका विकराल रूप, इतना विस्तार, मैं थर थर कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं देख सकूं। इस समय मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं। भगवान बोल रहे, ये हैं इनके दूल्हा, श्यामाजू के दूल्हा हैं, और कोई दूसरे नहीं हैं। दूसरों ने कोई, यही हैं, इनके सिवा कोई है नहीं। बड़ा हिरण्यकश्यप उछल कूद मचा रहा था, कहां तेरा भगवान, कहां भगवान, और भुजा ठोकना। जिस समय खंभा फाड़ के निकले, दहाड़ मारी तो ना तेज देख पाया, ना आवाज सह पाया, मूर्छित होके गिर गया। तलवार कहीं ढाल कहीं बेहोश पड़ा है हिरण्यकश्यप। स्वयं भगवत पार्षद और दिव्य सामर्थ्य से युक्त महातपस्वी। भगवान ने कहा, उठ, थोड़ी देर तो खेल ले, मेरा पार्षद है, थोड़ी देर खेल ले। खिलाते, फाड़ के फेंक दिया नाखून से। ये दूल्हा ही है इनके, और कोई नहीं है। वही अपने अंश से सब प्रकाशित होते हैं। श्यामाजू को गुस्सा नहीं आता, पक्की बात है, पर उद्दंडता मनमानी करोगे तो न्यायाधीश तो लालजू हैं, ये बात ध्यान रखना। और लालजू जिनके दरबार में न्याय प्राप्त करते हैं, वो हमारी सी लाडली जू है। वहां का न्याय श्री जी की मुस्कान से होता है, और न्याय की बात सुनाने के लिए सखियां हैं। न्याय पर्यो ललिता जू के आगे वहां निर्णय होता है। इसीलिए प्यारी जो कभी कभी हम लोगों के पक्ष के लिए थोड़ा सा भ्रकुटी लाल जो से टेढ़ी रखती है, तो वो हा खात, वो हम लोगों के लिए। क्योंकि कैसे हम अधमों का निस्तार होगा तो उन्हीं की लेखनी से। तो अनुल्लेख्यानंतान पितद अपराधान मधुपतिन, लिखेंगे ही नहीं। क्यों? जहां भ्रकुटी हुई, पास रजिस्टर बहुत गंदा है। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलक लड़ेती रीझ के महल खवासित पास। सच्ची मानिए, बड़े भाग्य होंगे जो गोरे चरणारविंद की ठसक में आ जाए। जैसे एक प्रश्न ने, अब कुछ बातें ऐसी होती है जो कैसे बोले कि आप जगदम्बा और राधा जी में क्या भेद करते हैं? राधा जी ही जगदम्बा है, जगदम्बा ही राधा जी हैं। तो सिद्धांत की शैली से बोले तो हां, क्योंकि स्वामिनी जी के ही अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। समस्त शक्तियों के मूल श्री स्वामिनी जी हैं, और समस्त शक्तिमानों का मूल श्री लालजू महाराज हैं। इसलिए हां, और स्वामिनी जी
अद्वितीय हैं, इनके जैसा यही हैं। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पठ तरिए। एक अंग छटा में से सब महान शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिपुर सुंदरी आदि जितनी दैवी शक्तियां हैं हमारी महारानी जी के अंश से, एक अंश से निकली, एक छटा में से। हमारी प्यारी जू की महिमा को, प्यारे जू की कृपा से जब आप जानोगे तब समझ पाओगे। पर मान लो, अम्मा ने कहा ये बप्पा है तो मान लिए, बिना तर्क के। तुम जान भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारी मां ही बताई। मां को ही परिचय है सही माने में कि पिता कौन है, तो बताया। हमने कभी संशय नहीं किया और जीवन भर मान लिया हमारे बाप जी हैं। ऐसे गुरु हमारी मां है, तो हमारे असली जनक कौन है ये गुरुदेव रूपी मां बताती है। तो मान लो, उसमें तर्क मत करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये तेरा मेरा मत करो, नहीं समझ पाओगे। कुछ बातें होती जो छाती में छुपाई जाती, बोली नहीं जाती, और वो शरणागत के हृदय में अपने आप ट्रांसफर हो जाता बिना बोले, वही ठसक आ जाती। मान लेना हमारी ये बात। कुछ बातें हम नहीं बोल सकते जो हैं अंदर, शब्द में ताकत नहीं कि हम वो शब्द में लाभ पावें, शब्द में सामर्थ्य नहीं। रोम रोम जो रसना होती, तो तेरे गुण न बखाने जात, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात।